नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। संभल हिंसा के गुनहगारों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस प्रशासन एक्शन में है। संभल के अमन को ताक पर रख के हिंसा का खेल खेलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है। संभल की सड़कों को रण क्षेत्र में तब्दील करने वालों को दबोचने के लिए पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें स्थानीय सांसद के अलावा स्थानीय विधायक के बेटे का नाम भी है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे। संभल हिंसा के इर्द गिर्द ही होंगे हमारे 7 सवाल। तो हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, संभल हिंसा की एफआईआर में सांसद के नाम पर क्यों हो रहा है घमासान? पुलिस ने जो 7 एफआईआर दर्ज की हैं, उनमें से एक एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाए गए सांसद जियाउर रहमान बर्क और आरोपी नंबर 2 हैं स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल। संभल में हिंसा का भयावह सच, दंगाइयों की साजिश का पर्दाफाश। एफआईआर में दर्ज संभल सुलगने का सच। 7 एफआईआर में हिंसा के गुनाह का राज। रविवार की सुबह संभल के जामा मस्जिद के पास की सड़कें करीब 4 घंटे तक रण क्षेत्र में तब्दील रही। इन सड़कों पर पत्थर बरसाते नकाब पोशों का राज था। चेहरा ढके अराजक तत्वों की भीड़ करीब 10 बजे 3 तरफ से पुलिस वालों पर हमला करती है और पूरे इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो जाती है। 10:30 बजते बजते इस पूरे इलाके में 2000 लोगों की एक लंबी चौड़ी भीड़ यहां पर जुट गई थी और जैसे ही मस्जिद से इस बात का ऐलान किया गया कि सर्वे पूरा हो गया है, लोग एकदम से भड़क जाते हैं। चेहरा ढककर पत्थरबाजी के लिए अचानक जुटी भारी भीड़ से पुलिस चौंक जाती है और जब करीब 4 घंटों के बाद पुलिस जब हालात पर काबू पाने में कामयाब होती है, तब तक जान माल का बड़ा नुकसान हो चुका होता है। संभल को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश किस तरह रची गई, उसका पूरा खुलासा पुलिस के द्वारा दर्ज की गई 7 एफआईआर में हुआ। संभल हिंसा से जुड़े हर एफआईआर का जो मजमून है वो ये बता रहा है कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई वो अचानक से नहीं हुई, बल्कि पूरी योजना के साथ इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई। पुलिस का मानना है कि सुनियोजित तरीके से लोगों को भड़काकर हिंसा को अंजाम दिलाया गया। पुलिस ने एफआईआर में दर्ज रिपोर्टों के आधार पर सबूत जुटाने में जुट गई है। जो निर्दोष लोग हैं उनका कोई डरने का जरूरत नहीं है। हम केवल जो उपद्रव हुई है, जो हमारे पास वीडियो है, फुटेज है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी निर्दोष के खिलाफ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। रविवार को ही हिंसा की कई वीडियो कल पुलिस ने जारी किए थे। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि चेहरा छुपाए अराजक तत्व किसी कदर से पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन दंगाइयों का मकसद केवल तोड़फोड़ करना नहीं था, बल्कि पुलिस पर हमला करना था। एक एफआईआर में दंगाइयों के खतरनाक मंसूबे दर्ज हैं। इसमें लिखा है कि भीड़ से आवाज आई, हसन, अजीम, सलीम, रेहान, हैदर, वसीम, अयान, पुलिस वालों से सारे हथियार कारतूस छीन लो, पुलिस वालों को आग लगाकर मार दो, कोई भी बचकर न जाने पाए, हम मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे। एक दूसरी रिपोर्ट में बलवाइयों के और खतरनाक मंसूबे को दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भीड़ से आवाजें आई, पुलिस वालों को घेर कर जला डालो, हथियार लूट लो। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने सब इंस्पेक्टर की सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश भी की थी और उपद्रवियों ने हिंसा से पहले कई जगहों के सीसीटीवी भी तोड़े थे। पुलिस का मानना है कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने लोगों को भड़काया, इसलिए एक एफआईआर में एसपी सांसद बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है और दूसरे नंबर पर है स्थानीय विधायक का बेटा सोहेल इकबाल। हिंसा से 2 दिन पहले बर्क ने जामा मस्जिद पर भीड़ को अपने भाषणों से भड़काया, जबकि सोहेल ने 24 नवंबर को इकट्ठा भीड़ को ये कहकर भड़काया कि हम तुम्हारे साथ हैं, अपने मंसूबों को पूरा करो। हालांकि बर्क और इकबाल दोनों ने आरोपों से इनकार किया। बर्क का दावा है कि वो घटना के दिन वहां मौजूद नहीं थे, जबकि सोहेल इकबाल भीड़ को उकसाने से इनकार कर रहा है।
वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वो फुटेज ली जा सकती है, वो पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ कोई भीड़ नहीं आई। वहाँ मेरा जो है सारी फुटेज वहाँ होगी कि मैं अंदर घर में किस वक्त गया, किस वक्त नहीं गया, वो सारी फुटेज उसके अंदर होगी। एफआईआर से साफ हो गया कि रविवार को अचानक भीड़ सड़क पर नहीं उतरी थी, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश थी और अब पुलिस इस साजिश के पीछे के चेहरों को बेनकाब करने में जुट गई है। संभल से हिमांशु मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। संभल हिंसा में 4 घरों के चिराग बुझ गए। हिंसा के दौरान 4 लड़कों की मौत गोली लगने से हो गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि पुलिस की गोली से उन 4 की मौत हुई है, जबकि पुलिस के मुताबिक उन 4 को लगने वाली गोली पुलिस की नहीं बल्कि देसी तमंचे की है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल है कि संभल हिंसा में किसकी गोली से हुई 4 लोगों की मौत। 4 लोगों की मौत किसकी गोली से हुई है, इसको लेकर विवाद भले ही हो रहा हो, लेकिन मौत गोली लगने से ही हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रविवार को संभल में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। इन 4 लोगों में महज 17 साल का अयान भी शामिल था। नाबालिग अयान अपने घर से रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे अपनी मां से ये कहकर निकला था कि वो काम पर जा रहा है, लेकिन काम पर जाने की बजाय वो शाही मस्जिद पर हो रहे हंगामे वाली जगह पर पहुंच गया, जहां उसे गोली लग गई। होटल पे जाता था काम करने और यहाँ से घर से मैंने भेजा कि होटल पे चला जा भैया काम पे, तो चला गया। रविवार की वही सुबह? हाँ, उसके ही दिन, हफ्ते वाला ही दिन तो था। हाँ, तो काम पे चला गया। यहाँ से निकल के बाहर को गए, मुझे नहीं पता वो फिर कहाँ गया। कितने बजे घर से निकला था? घर से ऐसे निकला था कोई 8:30 बजे। 8:30? हाँ, और फिर 8:30 बजे से 9 बजे से पहले गए, पता चल गई कोई 15-20 मिनट के बाद क्या मतलब तुम्हारा अयान के गोली लग गई। अयान की मां का दावा है कि अयान की मौत पुलिस की गोली से हुई है, लेकिन पुलिस इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है। तो मैं बोली, जो आ रहे थे जब बच्चे और बड़े भाग के, तो मैंने कहा अयान तो काम पे गया, गोली कहाँ लग गई। क्या वो वहाँ जुमा मस्जिद पे झगड़ा हो रहा, वो उधर को निकल गया, वहाँ गोली लग गई। हाँ, पुलिस किसने गोली मार दी, तो मैं गई भाग। गोली मार दी पुलिस ने, पुलिस की गोली लग गई। चारों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। सूत्रों का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 4 लोगों की मौत देसी तमंचे से ही हुई है। जिन 4 लोगों की मौत रविवार को हिंसा में हुई है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उनके शरीर पर गोली से हुए जख्मों के जो निशान हैं, वो पुलिस की गोली के नहीं हैं। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। एक तरफ तो पुलिस का कहना है कि उनकी तरफ से कोई लेथल वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया, भीड़ को संभालने के लिए, खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जबकि लेथल वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक तरफ जो पीड़ित हैं उनके परिजनों का कहना है, जैसे अयान की मां का कहना है कि अयान ने खुद उनसे कहा था कि गोली पुलिस ने मारी है। सूत्रों के मुताबिक जिन 4 की मौत गोली से हुई है, उनमें से किसी की बॉडी में गोली नहीं मिली है। इधर समाजवादी पार्टी के नेता ने दावा किया है कि पुलिस अपने साथ अवैध असलहे को भी रखती है। गोली लगी, इनका कहना आपस में मारेंगे। आप बताएं, कोई एक दूसरों को आपस में मारेंगे? आजकल ये प्रवृत्ति चल गई है, पुलिस 2 असलहा रखती है। एक वो असलहा रखती है जो गैर कानूनी है और एक उनके पास सरकारी है। तो जहां गोली चलाना होता है, बहुत कम अवसर पर सरकारी असलहे चलाते नहीं, जो दूसरे प्रकार के असलहा रखते हैं उसी से गोली चलाते हैं। 4 लोगों की जिंदगी को मौत में किसकी गोली ने बदला, इस पर विवाद भले हो सकता है, लेकिन संभल में रविवार को भड़की हिंसा की आग ने 4 घरों के चिराग को जरूर बुझा दिया है। संभल से हिमांशु मिश्रा के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। सर्वे के पहले चरण यानी कि मंगलवार 19 नवंबर को स्थिति बेहद सामान्य थी, लेकिन रविवार को दूसरे चरण के सर्वे के दौरान भारी बवाल हो गया, और वो भी तब जब शनिवार की रात पुलिस ने मस्जिद के सदर को सर्वे की जानकारी दे दी थी।
लेकिन सुबह भारी भीड़ कैसे जुटी, ये जांच का विषय है। और इसीलिए हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि सर्वस्थल के पास रविवार की सुबह भारी भीड़ किसने इकट्ठा की? क्या भीड़ बढ़ाने के लिए किसी व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल हुआ? इस पर भी चर्चा हो रही है और जांच भी हो रही है। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। जो लोग यहां पर पहुंचे थे, जो लोग पत्थरबाजी में शामिल थे, उनकी पहचान की जा रही है। 25 लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन कई लोगों की गिरफ्तारी अभी होनी है। पुलिस को कई लोगों के घरों से हथियार मिले, जहां पर पुलिस की टीम पहुंची जब वहां से पत्थरबाजी हुई थी। तो पुलिस की जांच में अब सबसे बड़ा पहलू यह है कि आखिर रात में इतनी भीड़ कैसे जुटी। पुलिस ने रात में सदर जो इस मस्जिद का है उसको इंफॉर्मेशन दिया था, उसने कहा कि वो किसी से बात उसने नहीं की, तो आखिर भीड़ कैसे जुटी? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी बात यह है, इस इलाके में क्या उस रात कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना था जो रात में बना और सुबह तक उसको डिलीट कर दिया गया? इस बात की भी जांच की जा रही है। आप देखिए, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस इलाके पर इसी तरीके से नजर बना के रखे हुए हैं, लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। और अब पुलिस ने जो जांच शुरू की है उसमें जो सबसे मेन पहलू है वो यही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस हिंसा को भड़काया। संभल हिंसा की जो 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं उसमें सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एफआईआर के मुताबिक दंगाइयों ने जिस तरह से हिंसा को सुनियोजित तरीके से चेहरे को ढककर सड़कों पर आतंक मचाया, उससे साफ है कि इसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या पुलिस वालों पर हमले की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। क्या रविवार की हिंसा स्क्रिप्टेड थी? क्या पहले से ही ये तय था कि कौन कहां पे खड़ा होगा, कहां से पत्थरबाजी होगी? क्या पूरी मस्जिद को घेरकर सर्वे टीम को रोकने का इरादा था? पुलिस अब इस बात से, इस पहलू से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर में दर्ज है कि नाम लेकर के बोला गया कि पुलिस वाले को रोक लो, उसकी पिस्टल छीन लो, उसके कारतूस छीन लो, आग लगा दो, ये सारी बातें एफआईआर में दर्ज है। जाहिर तौर पर पुलिस अभी जांच शुरू की है और आने वाले वक्त में इस मामले से जुड़े कई तथ्य सामने आएंगे। पुलिस का कहना है कि वो पहले वेरीफाई कर रही है कि कौन कौन इस हिंसा में शामिल था। इसके लिए तमाम फुटेज देखे जा रहे हैं, जो मोबाइल फुटेज है, जो पुलिस के पास अपने फुटेज हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे जो उन इलाकों में लगे हैं उनके डीवीआर पुलिस ने सीज कर लिए हैं। उनके जो फुटेज हैं उनके आधार पर पुलिस एक एक पत्थरबाज की पहचान कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने हिंसा के सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज जारी किए हैं, वो चौंकाने वाले हैं और इन वीडियोस में नकाबपोश गुंडों को सड़कों पर पत्थर बरसाते हुए देखा जा सकता है। लिहाजा अब पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के जरिए ही दंगाइयों की पहचान कर रही है। आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा है कि नकाबपोश दंगाइयों की पहचान के लिए क्या है पुलिस का प्लान। इसके बारे में बता रहे हैं संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया। यहाँ जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में है जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया। संभल हिंसा के बाद सियासी घमासान शुरू हो गए हैं। विपक्षी दलों ने हिंसा के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज संभल जा रहे पीड़ितों से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने तनाव बढ़ने की आशंका के मद्देनजर उन्हें अनुमति नहीं दी। हमारा आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि संभल हिंसा पर यूपी में क्यों उठा सियासी तूफान। एक तरफ हिंसा के लिए विपक्षी दल योगी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। रविवार को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल जल उठा था। अब जब संभल शांत हुआ तो अब सियासत धधक उठी है। संभल में हुई हिंसा के बाद इस पर सियासी रोटियां सेकी जाने लगी हैं। संभल में हिंसा के बाद सोमवार को समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने संभल जाने का ऐलान किया था।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को आज संभल कूच करना था, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपना दौरा स्थगित कर दिया। डीजी ने 3 दिन कहा कि 3 दिन न जाइए, 3 दिन रुक जाइए, तब डीजी वो आप 3 दिन बाद जाइए प्रतिनिधिमंडल लेके। तो हमने कहा भाई वहाँ जो है फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच कराऊंगा। दंगे को रोकने के लिए, उपद्रवियों को रोकने के लिए, दंगाइयों को रोकने के लिए हम जो भी तरीका होगा हम उसे इस्तेमाल करेंगे। हम उस सिद्धांत पे नहीं चलेंगे कि अगर एक थप्पड़ मारा है गाल में तो दूसरा गाल आगे करेंगे। अगर एक थप्पड़ तुम मारोगे तो 5 तमाचे हम भी मारेंगे, और जिस भाषा में तुम बोलोगे उस भाषा में हमारी सरकार जवाब देगी। संभल हिंसा का ठीकरा विपक्षी दल स्थानीय प्रशासन पर फोड़ रहे हैं। अखिलेश और समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता पुलिस और सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ही सवाल उठा रही है। इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए। मुझे दिखा दो कहां लिखा है। देश में एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और ये विपक्ष, सपा, कांग्रेस उसके टूल। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को लेकर दावा किया है कि पूरी साजिश सरकार की तरफ से रची गई थी, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के दावों पर पलटवार किया है। विपक्ष न जाए वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। श्री अखिलेश यादव जी को बहुत तेज मिर्ची लगी है कि उनसे मुस्लिम भी खिसक रहा है, यादव भी खिसक रहा है। शाही जामा मस्जिद के आसपास की गलियों में हिंसा के 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन हर तरफ सन्नाटा पसरा है। हालात नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी तरह की आशंकाओं से निपटने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। स्थानीय प्रशासन ने नेताओं को फिलहाल हालात सामान्य होने तक संभल नहीं आने का अनुरोध किया है, क्योंकि वो फिर किसी तरह का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। संभल से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंसा के बाद आज संभल का दूसरा दिन है। मस्जिद और संवेदनशील इलाकों में पुलिस का पहरा जारी है। शहर के बाकी इलाकों में स्थिति सामान्य हो रही है। स्कूल और दुकान खुल चुके हैं, हालांकि एहतियातन अभी भी इंटरनेट सेवा बंद है। आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है कि हंगामे के बाद क्या है संभल के हालात। इसके बारे में बता रहे हैं संभल में मौजूद हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। संभल में हुई 24 तारीख की हिंसा के बाद अब हालात सामान्य है। स्कूल भी खुल गए हैं, तमाम दुकान और बाजारें भी खुल गई हैं। यहाँ के बड़े पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी अब नहीं होगी। लोगों से संपर्क में है संभल पुलिस, ऐसा यहाँ के बड़े अधिकारियों का भी कहना है। उनका कहना है कि हालात सामान्य हो जल्दी, इसके लिए जो बड़े लोग हैं इस इलाके के, उनसे बातचीत किया गया। जो एफआईआर दर्ज की गई उसके मुताबिक जल्दी पुलिस ने कार्रवाई की, 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब पुलिस का कहना है कि आगे की रेड और कार्रवाई उस पर डिपेंड करती है कि पुलिस के हाथ किस तरीके के और कैसे सबूत आते हैं। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।